इन्वायरमेंट में चैप्टर 1 चल रहा था, जो कि कल आधा तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन आज हम आधे से देखेंगे। ओके, तो आज हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति इस्तेमाल ना करे, वो सबके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सार्वजनिक मतलब जैसे कि गांव में एक नल फिट है, ठीक है, गांव में अगर एक नल फिट है तो उस नल का इस्तेमाल सिर्फ आप नहीं करोगे, उस गांव में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब लोग उस नल का उपयोग करेंगे और उस नल का जल वो पिएंगे। ठीक है ना। तो सार्वजनिक संपत्ति, हमारे गांव या मोहल्ले में अनेक वस्तुएं होती है, वे हमारी सुविधा के लिए होती हैं। ये सुविधाएं ऐसी होती है कि उनका कोई मालिक नहीं होता, फिर भी वे सभी की होती है। मैंने आपको बोला ना कि अगर गांव में अगर एक नल है तो उसका उपयोग सिर्फ आप नहीं करोगे, उस गांव में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब उस नल का उपयोग करेंगे। सार्वजनिक का मतलब यही होता है, सार्वजनिक संपत्ति का मतलब। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे गांव या मोहल्ले में अनेक वस्तुएं हैं, ठीक है, जो कि आपको चित्र में मेंशन की गई है, जैसे कि गार्डन है, बगीचा है, मंदिर है, भवन है, घर है, पेड़ है। ओके, तो ये सारे सार्वजनिक संपत्ति है और यहाँ पर नदी भी है। ठीक है, तो वे हमारी सुविधा के लिए होती है, वे हमारी सुविधा के लिए होती है। ये सुविधाएं ऐसी होती है उनका कोई मालिक नहीं होता, यानी कि उन वस्तु पर किसी का भी अधिकार नहीं होता, उसका कोई मालिक नहीं होता कि हाँ वो हमें मतलब डांटे धमकाए कि हाँ तुम उस वस्तु को यूज नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है, फिर भी वे सभी की होती है, फिर भी वे सभी की होती है। ऐसी वस्तुओं का सभी लोग संयुक्त उपयोग करते हैं, इन वस्तुओं को हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। ऐसी वस्तु का जो है सभी लोग उपयोग करते हैं और ऐसी वस्तु को हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। ओके, ऐसी सार्वजनिक संपत्ति आपके गांव में भी होगी, ऐसी सार्वजनिक संपत्ति आपके गांव में भी होगी। ये बात सही है कि हाँ हमारे गांव में भी ऐसी सार्वजनिक संपत्ति देखने को मिलती है। आपके भी गांव में कोई भवन होगा, बगीचा होगा, नल लगे होंगे जिससे आप पेयजल पीते हो, लाते हो, है ना। तो यहाँ पर नदी है, भवन है, बगीचा है, मंदिर है, घर है, सब चीज़ है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, सार्वजनिक। बगीचा है तो ये हमारा सार्वजनिक संपत्ति है। ऐसा तो नहीं कि इसका मालिक कोई एक है या फिर हमें जाके ये रोक दे कि हाँ तुम उस बगीचे में जा नहीं सकते हो, ऐसा होता है। आप सूरत में पार्क जाते हो तो क्या आपको कोई रोकता है कि हाँ आप उस पार्क में नहीं जा सकते हो, उसका मालिक वो है? नहीं, क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति है, वो सरकार के द्वारा बनाई गई संपत्ति है, जिस पे आम जनता का हक नहीं होता है, आम जनता का अधिकार नहीं होता है, आम जनता उसका मालिक नहीं होता है, उसका मालिक सरकार होता है जिन्होंने वो बनाया। लेकिन अगर हमारे क्षेत्र में अगर है तो यह हमारे लिए सार्वजनिक संपत्ति होगा, इसका मालिक कोई नहीं है, इसका मालिक कोई नहीं है। ओके, सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है? अब आपका क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है, तो भवन आपका सार्वजनिक संपत्ति है, ऊर्जा आपका सार्वजनिक संपत्ति है, प्रकाश आपका सार्वजनिक संपत्ति है, बल आपका सार्वजनिक संपत्ति है, कारखाना आपका सार्वजनिक संपत्ति है। तो ये सारे जितने भी चीज़ है वो आपका सार्वजनिक संपत्ति है। ऊर्जा, क्या ऊर्जा का कोई मालिक है? आपके अंदर जो भी ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण है, बल है, क्या उसका कोई मालिक है? नहीं, उसके मालिक स्वयं हम हैं। तो वो क्या है, सार्वजनिक संपत्ति में ही है ना, तो वो सार्वजनिक संपत्ति। अब जैसे प्रकाश कोई मालिक है उसका? प्रकाश का कोई मालिक है? नहीं है। प्रकाश तो पूरी दुनिया में है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता कि हाँ तुम अभी प्रकाश मत लाओ, तुम कल लाना, परसों लाना, ऐसा है? नहीं है, क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है।
आपके आसपास की अन्य सार्वजनिक संपत्तियाँ, हाँ है ना, नल होगी, आपके पास खुद की ऊर्जा है, प्रकाश है, कारखाने हैं, तो ये आपकी आसपास की ही संपत्ति है। बगीचा है, मंदिर है, अस्पताल, ये सब क्या है, सब आपकी सार्वजनिक ही संपत्ति है, राइट। सरकारी अस्पताल भी सार्वजनिक संपत्ति होती है। अब यहाँ पे क्या है, हैंड वॉशिंग डे, हैंड वॉशिंग डे यानी कि हाथ की सफाई, हाथ की सफाई, हाथ धोना। 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। हाथ की गंदगी से अनेक रोग होते हैं। 15 अक्टूबर को जो है वो हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। तो क्या आप मनाते हो? 15 अक्टूबर के दिन आप हैंड वॉशिंग डे मनाते हो? नहीं मनाते हो, मुझे पता है आप नहीं मनाते हो, है ना। बट 15 अक्टूबर को आता है, और ऐसे भी ज़रूरी नहीं है कि हैंड वॉशिंग का डे आए तभी हम उसे सेलिब्रेट करें और तभी हम अपना हैंड को अच्छे तरीके से वॉश करें। नहीं, आपको हैंड रोज़ वॉश करना है। आप अगर खाना खाते हो तो उससे पहले आपको हैंड वॉश करना चाहिए। शौचालय जाते हो तो आके आपको हैंड वॉश करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जाते हो डस्टी जगह पे तो भी आपको घर आके हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि हाथों में जितने भी कीटाणु रहते हैं, जर्म्स रहते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ओके, और हम बीमार कम पड़ते हैं। ओके, पहला चित्र, पहले चित्र में क्या है, एक औरत है जो झाड़ू लगा रही है। दूसरे चित्र में एक महिला जो है वो कूड़ा कहाँ, कूड़ेदान में डाल रही है। और तीसरे चित्र में देखो तो एक महिला जो है कूड़ा बीच रास्ते में ही डाल रही है। यहाँ पर एक बच्चा बीमार पड़ा हुआ है जिसका डॉक्टर क्या कर रहा है, चेकअप कर रहा है ना। दोनों चित्रों में से कौन सी बात अच्छी है? तो दोनों चित्रों में से बात यह अच्छी है कि ये जो महिला है वो कूड़ेदान में डाल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। दोनों चित्रों में से कौन सी बात खराब है? तो ये महिला जो है कूड़ा बीच रास्ते में ही डाल रही है। ये महिला जो कूड़ा है वो बीच रास्ते में ही डाल रही है, तो ये बहुत खराब बात है। ओके, अपने घर के कचरे का निकाल कहाँ करते हैं? आपको भी पता है, आपकी मम्मी जब झाड़ू लगाती है तो वो कचरे का निकाल कहाँ करती है? तो डस्टबिन में। ओके, कूड़ादान में, ठीक है। मोहल्ले में इकट्ठे हुए कचरे के निकाल के लिए क्या व्यवस्था है? तो मोहल्ले में इकट्ठे हुए कचरे के लिए सबसे पहले हमें वो कचरा को कूड़ेदान में डालना चाहिए, और अगर नगर पालिका आती है उस कचरे को लेने तो उस कचरे को उसके द्वारा भेज देना चाहिए। नगर पालिका के द्वारा तो गाड़ी भी आती है जिसमें आप जमा पड़े कचरे को उस गाड़ी में डाल सकते हो, है ना। अपने घर के गंदे पानी का निकाल कहाँ करते? तो हम अपने घर के गंदे पानी का निकाल गटर नालियों में ही करते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं बीच रोड में कर देते हैं, ऐसा है नहीं है। ओके, अमित और राहुल के पौधे, अब यहाँ पौधे की बात हो रही है। तो यहाँ पर अमित है, राहुल है, दोनों कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पर अमित गिर जाता है, राहुल गिर जाता है तो अमित उसको उठाता है, और यहाँ पर राहुल पौधे मतलब गिर गए तो उसे ऐसे ही छोड़ देता है, और यहाँ पर अमित उस पौधे को क्या कर रहा है, तो वापस उसको उठाकर लगा रहा है। प्रथम चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो प्रथम चित्र में हमें यह दिखाई दे रहा है कि राहुल जो है वो गिर गया है और अमित उसे हाथ पकड़कर उठा रहा है, और अमित और राहुल कुछ बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। अमित क्या करता है? तो अमित क्या करता है, तो जब राहुल गिर जाता है तो उसे वापस उठाता है। राहुल ने पौधे के टूटने के बाद क्या किया? राहुल ने पौधे के टूटने के बाद उसे वैसे ही छोड़ दिया। वास्तव में राहुल को क्या करना चाहिए? तो वास्तव में राहुल को जब वो पौधे टूट गए थे तो राहुल को उस पौधे को उठाकर उसे दोबारा लगाना चाहिए, ना कि उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ओके, आप बाग बगीचे की सुरक्षा के लिए क्या करते? तो हम अपने बाग बगीचे की सुरक्षा के लिए उसकी देखभाल करते हैं, समय समय पे पानी देते हैं, मिट्टी देखते हैं कि वो गीली तो है, उसको धूप से बचाते हैं, उसकी जो पत्तियां हैं उसको नहीं तोड़ते हैं, फूल में कीड़े मकोड़े नहीं लगने देते हैं। तो हम निम्नलिखित प्रकार से बगीचा का देखभाल करते हैं। तो हम इस चैप्टर को यहाँ तक ही रहने देते हैं। आगे का
हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बाय, टेक केयर।